हटाएं, इसको देकर के उत्तर प्रदेश में 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार बनी तो कानून व्यवस्था को बेहतर करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। और उत्तर प्रदेश में उस समय जो सबसे बड़ी समस्या थी वह एक जाति विशेष के नागरिकों द्वारा अपनी पहचान छुपाकर हिंदू नवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसाना, बाद में जिसकी परिणति उनकी हत्या तक हो रही थी। उस प्रकार के लव जिहाद को नियंत्रण करना हमारी प्राथमिकता थी, उस पर भी हम कानून लाए। उसके बाद क्या था कि जो विपक्षी दलों के संरक्षण में अराजक तत्व आंदोलनों के माध्यम से सरकारी और निजी संपत्ति को आगजनी करते थे, लूटते पाटते थे, उसके खिलाफ हम कानून ले आए। और अब यह एक बड़ी समस्या है, इसको राजनीति से अलग हट के देखना चाहिए। मैंने हिंदू मुसलमान का उल्लेख इसलिए किया कि मुसलमानों को शादाब चौहान क्या कह रहे हैं आप? देश की मुख्य शादाब चौहान रखने का काम जिन राजनीतिक दलों ने किया, जवाब देने तो दीजिए, बोलने चले जा रहे हैं। अलाउ मी टू स्पीक। अरे सुन तो लीजिए सर, मैं जानता हूँ आपकी सरकार मुसलमानों को, अरे मैं जानता हूँ आपकी सरकार आप एनकाउंटर करा देते हैं, मैं जानता हूँ आप गुंडे हैं, अरे मैं जानता हूँ आप गुंडे हैं, अरे सर मैं जानता हूँ अलग दिशा में हो जाइए, मुल्लाओं के दबाव में आकर उन्होंने बदल दिया। और क्या किया उसके बदले में करोड़ों जो मुस्लिम माताएं बहनें थी उनको अपमान कर झेलने पर मजबूर किया। केंद्र में मोदी जी की सरकार आई। कविता साहब सवाल ये है कि अगर हम हिंदू मुस्लिम इस आधार पे चीजों को बांटने की कोशिश करेंगे तो कोई भी मसौदा होगा तो वो बेकार होगा। क्यों ये इंटरप्रिटेशन रॉन्ग क्यों हो रहा है? आपने तो ऐसी कोई बात की नहीं, ये सियासी फायदे के लिए ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि राज्य सरकार की ओर से हमें ऐसा कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है कि इस विषय पर कानून बनाया जाए। राज्य विधि आयोग ने स्वतः संज्ञान लेकर के सारी परिस्थितियों पर विचार करके स्वतः यह निर्णय लिया है कि इस विषय पर एक कानून होना चाहिए। अतः माननीय पैनलिस्ट का ये कहना कि राज्य सरकार ध्यान भटकाना चाहती है या 2022 का दंगल है, ऐसी बात मैं नहीं समझता। दूसरी बात, हिलाल साहब ने कहा कि ये कानून प्रोस्पेक्टिव होगा या रेट्रोस्पेक्टिव होगा। निश्चित रूप से ये कानून प्रोस्पेक्टिव ही होगा। ऐसा नहीं है कि जिसके 3 बच्चे हो गए तो वो अपने एक बच्चे को कहीं जुदा कर दे, नहीं। नवीन जी, विपक्ष की बौखलाहट क्यों है? विपक्ष नहीं चाहता है क्या ये कानून बने? नवीन जी जवाब दीजिए। मैं आ रहा हूं मित्तल साहब आपके पास, वक्त की मेरे पास कमी है। नवीन जी, विपक्ष नहीं चाहता है? देखिए अनुपम जी, हकीकत यह है कि आजादी के 70 साल बाद तक इस देश में जाति, धर्म, पंथ, मजहब और तुष्टीकरण के नाम पर राजनीति का सत्ता की मलाई चखने वाले दलों को जब उत्तर प्रदेश की जनता ने 14, 17 और 19 में खारिज कर दिया, सर्व समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में मोदी जी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकारों पर विश्वास जताया। तब अपनी खोई हुई जमीन को पाने के लिए ये राजनीतिक दल सामाजिक हित के, देश हित के भी फैसलों को हिंदू मुसलमान में बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन इनको अब ये जान लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में भाई शादाब चौहान, अब सबका क्यों धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश हो रही है? अनुपम जी, धर्म के नाम पर कौन बांट रहा है? नवीन जी ने जो धार्मिक उन्माद की बातें टीवी डिबेट में कही, लव जिहाद को लेकर के, और दूसरी बात इन्होंने कही हिंदू और मुसलमान की। जब डिबेट पॉपुलेशन पे हो रही थी तो हिंदू और मुसलमान क्यों लाए? और जब आप ले आए तो जवाब दे दूं, आप कुछ पढ़ के आया कि मैं जानता हूं कि आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, लेकिन कुछ पढ़िए कि पिछले 10 सालों में मुस्लिम ग्रोथ रेट कम हुआ है सर। कुछ तो पढ़ के आया करिए। मैं देवजी भाई रावत को लाऊंगा। देवजी भाई रावत, क्या लगता है कौन ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये कानून आए? देवजी भाई रावत, रुकिए भाई, ऑडियो डाउन करिए। देवजी भाई रावत, कौन ऐसे लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं? ऐसे लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं जो ये व्यक्ति नियंत्रण को, विधि को प्रावधान लाना नहीं चाहते। ऐसे लोगों से हमें सावचेत रहना चाहिए। राज्य सरकार जो ये विधि लाने का जो प्रयास कर रही है वो अच्छा प्रयास है। हम सबको मिलकर ये देश हित का प्रयास है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, प्रकृति ने भी अभी देखिए टाइगर की जनसंख्या कम हो गई, पशु पंखियों की जनसंख्या कम हो रही है, तो मानवों को भी जनसंख्या कम होनी चाहिए, एक नियंत्रण से होनी चाहिए, स्वेच्छा से होनी चाहिए। ये जो स्टेप आ रहा है आने वाले समय में हम सभी के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए एक अच्छा होगा। बेरोजगारी कम होगी। बिल्कुल बड़ी बात है। लखवी साहब, लास्ट कमेंट आपका। क्या यही एक रास्ता है, कानूनी रास्ता, या और कोई विकल्प हो सकता है?
देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि इस वक्त जिस तरह से नवीन जी ने इसके ऊपर टिप्पणियां की हैं, वो साफ दिखा रहा है कि ये कानून जो है वो इसलिए नहीं लाया जा रहा है कि प्रदेश की समस्या सुलझाई जाए, जो कि एक बड़ी समस्या है। ये कानून इसलिए लाया जा रहा है जिससे कि इसके नाम के ऊपर वो आगे 2022 का इलेक्शन लड़े और 2022 में एक मरतबा फिर से, जैसे इससे पहले शमशान और कब्रिस्तान में बांटा था, उसी तरह से एक मरतबा फिर से समाज का विभाजन करके और वोट प्राप्त करने की कोशिश, मतलब सियासी गोटियां हैं। मित्तल साहब के पास लास्ट वक्त की मेरे पास कभी है। मित्तल साहब, ये मसौदा तैयार कैसे हो रहा है, किन किन चीजों को आप देख रहे हैं? क्या बाकी राज्यों में जिस तरीके से हैं उनकी परिस्थितियों को, उनके भी चीजों को देख रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से हम सभी राज्यों के कानूनों का अध्ययन करेंगे और इस विषय पर जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने, जैसे चाइना ने अपनी पॉलिसी बनाई और भी देशों ने अपनी पॉलिसी बनाई, उनके क्या परिणाम रहे, उनका भी हम अध्ययन करेंगे और हम कोई भी रिपोर्ट जल्दबाजी में नहीं पेश करेंगे। हम पूरा अध्ययन करके, हर बात का चिंतन मनन करके तभी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष मित्तल साहब कह रहे हैं कि अभी 2 महीने का वक्त लगेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ